नमस्कार, मैं हूं गरिमा। फिल्मबाजी में आज हम सबसे पहले बात करेंगे उस गुजराती फिल्म के बारे में जिसने अपनी लागत से 14,000% मुनाफा कमा डाला है। इसके अलावा रणबीर कपूर के खाना खाने के वीडियो पर लोग गुस्सा क्यों हो गए वो भी आपको बताएंगे। फिर बात करेंगे प्रभास की स्पिरिट की। खबर है कि रणबीर कपूर फिल्म में खतरनाक कैमियो करने वाले हैं। उसके बाद आपको बताएंगे धर्मेंद्र को राजकीय सम्मान के साथ विदाई क्यों नहीं दी गई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। राजनीति, क्रिकेट और फिल्में, इनमें कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। इन दिनों एक गुजराती फिल्म की काफी चर्चाएं हैं। नाम है लालो कृष्ण सदा सहायते। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से अपनी लागत का 14,000 गुना प्रॉफिट कमा लिया है। ये फिल्म 10 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी और इसने अब तक टिकट खिड़की से 73 करोड़ 35 लाख रुपए कमा भी लिए हैं, वो भी सिर्फ 45 दिनों में। लालो को 50 लाख रुपए के बजट में बनाया गया था। इस फिल्म ने अपने पहले वीकेंड पर केवल 14 लाख रुपए कमाए। ट्रेड वेबसाइट सेक्निल्क के मुताबिक फिल्म के पहले हफ्ते का कलेक्शन 33 लाख रुपए रहा। दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई हुई 27 लाख रुपए के आसपास। तीसरे हफ्ते में इसने 62 लाख रुपए कमाए। चौथे हफ्ते में 12 करोड़ 80 लाख और पांचवें हफ्ते में 25 करोड़ 70 लाख की कमाई की। छठे हफ्ते में फिल्म ने 24 करोड़ 40 लाख रुपए छापे। छठे हफ्ते की कमाई में फिल्म ने विकी कौशल की छावा को भी पीछे छोड़ दिया है। छावा 2025 में 6th वीक में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी थी। फिल्म ने 6th वीक में 15 करोड़ रुपए कमाए थे। अभी लालो 7th वीक में एंटर कर चुकी है और इसकी इस हफ्ते तक अब तक की जो कमाई है वो है 9 करोड़ 95 लाख। पहले 2 हफ्तों में फिल्म की कमाई थोड़ी धीमी रही, लेकिन उसके बाद फिल्म ने जो रफ्तार पकड़ी वो 45 दिनों बाद भी जारी है। इस दौरान इसने अपनी लागत के हिसाब से 14,570% का प्रॉफिट कमा लिया है। लालो गुजराती सिनेमा इतिहास की सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है। अब ये फिल्म 100 करोड़ क्लब में शामिल होने की ओर आगे बढ़ रही है। उम्मीद है जल्द ही ये इस आंकड़े को टच कर जाएगी। ऐसा करने वाली ये पहली गुजराती फिल्म होगी। इससे पहले सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड चाल जीवी लाइए नाम की गुजराती फिल्म के नाम था। उस फिल्म ने लगभग 50 करोड़ का कलेक्शन किया था। लालो की कहानी क्या है वो थोड़ा सा बता देते हैं। ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम है लालो। वो रिक्शा चलाता है, लेकिन उसे शराब की ऐसी लत है जिस वजह से वो ना तो पैसे बचा पाता है और ना ही घर पर दे पाता है। एक दिन वो एक फार्म हाउस में फंस जाता है जहां बहुत सारे पैसे और करोड़ों की मूर्तियां रखी हुई हैं। वो लाख कोशिशों के बाद भी उस फार्म हाउस से निकल नहीं पाता। ये सिचुएशन सिर्फ लालो की नहीं बल्कि उसकी पत्नी के लिए भी लाइफ चेंजिंग होती है। ऐसा क्या हो जाता है, यही तो फिल्म की कहानी है। अब हिंदी ऑडियंस ये सोच रही होगी कि हम कैसे इस फिल्म को देखें, तो आपको ये बता दूं कि लालो की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए मेकर्स ने इसका हिंदी डब्ड वर्जन भी तैयार कर लिया है। हिंदी बेल्ट की ऑडियंस के लिए ये मूवी 28 नवंबर को रिलीज होगी। इसे अंकित साखिया ने डायरेक्ट किया है। करण जोशी, रीवा राज, सुहद गोस्वामी, अंशु जोशी और पारुल राजगुरु जैसे एक्टर्स इसमें काम कर रहे हैं। प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा स्पिरिट में पहली बार साथ काम कर रहे हैं। तृप्ति डिमरी फिल्म की लीडिंग लेडी हैं। फिल्म का शूट शुरू हो चुका है। अब डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट के मुताबिक स्पिरिट में रणबीर कपूर भी कैमियो करेंगे। इस रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से बताया गया है कि रणबीर फिल्म के जरूरी पॉइंट पर एंट्री लेंगे और यही स्पिरिट का टर्निंग पॉइंट होगा। एनिमल और स्पिरिट के क्रॉसओवर से फैंस काफी एक्साइटेड हैं। सोशल मीडिया पर कई थ्योरीज चल निकली हैं। लोग कयास लगा रहे हैं कि संदीप रेड्डी वांगा अपना यूनिवर्स बना रहे हैं, एक ऐसा यूनिवर्स जिसमें कबीर सिंह भी नजर आएगा। संदीप वांगा इस फिल्म को ग्रैंड स्केल पर बना रहे हैं। पहले भी वो अपने इंटरव्यूज में कंफर्म कर चुके हैं कि एनिमल की तरह ही इसमें भी धुआंधार फाइट सीक्वेंसेस होंगे, मगर स्पिरिट का एक्शन और ज्यादा खूंखार होगा। हालांकि स्पिरिट का रन टाइम एनिमल से कम रहेगा, मगर एक्शन 10 गुना ज्यादा होगा। स्पिरिट में प्रभास पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगे और ड्रग माफिया का खात्मा करते दिखेंगे। बीते दिनों स्पिरिट के सेट से प्रभास की एक फोटो भी लीक हुई थी। इसमें प्रभास ने आईपीएस ऑफिसर की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, बाल बहुत छोटे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का एक इंटरवल सीक्वेंस प्लान किया गया है जिसमें तकरीबन 100 ट्रेन्ड फाइटर्स और प्रभास जमकर एक्शन करते नजर आएंगे। सिने जोश की रिपोर्ट में कहा गया है कि रणबीर कपूर इसी सीन में एंट्री लेंगे। रणबीर और वांगा एनिमल में साथ काम कर चुके हैं, लेकिन वो प्रभास के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर करेंगे। 23 नवंबर को मुहूर्त पूजा के बाद फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। इस मौके पर चिरंजीवी चीफ गेस्ट के तौर पर थे। फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार भी इस समय मौजूद थे। प्रभास इस मौके पर मौजूद नहीं थे, लेकिन वांगा ने प्रभास की क्लैपबोर्ड के साथ फोटो शेयर करते हुए फैंस को उनकी प्रेजेंस फील कराई।
स्पिरिट लंबे समय से लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। पहले इस फिल्म में प्रभास के ऑपोजिट दीपिका पादुकोण होने वाली थी, लेकिन उन्होंने फिल्म से खुद को अलग कर लिया। रिपोर्ट्स में बताया गया कि वो 8 घंटे वर्किंग आवर्स की डिमांड कर रही थी और वो ना पूरी होने पर उन्होंने फिल्म का हिस्सा ना बनने का फैसला लिया। कपूर खानदान की ऑफ स्क्रीन लाइफ पर बनी सीरीज डाइनिंग विद द कपूर्स 21 नवंबर को रिलीज हुई। इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। किसी को भले ही इससे फायदा हो रहा हो, लेकिन रणबीर कपूर को ये बहुत महंगी पड़ रही है। इस शो की एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कपूर फैमिली टेबल पर बैठी हुई है। अरमान जैन सबको फिश करी राइस, जंगली मटन, पाया और कुछ वेजिटेरियन डिशेस सर्व करते हुए नजर आ रहे हैं। नीतू कपूर, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, रीमा जैन, सैफ अली खान के साथ रणबीर भी उस टेबल पर बैठे हुए हैं। वीडियो में दिख रहा है कि सब एक दूसरे की तरफ खाना बढ़ा रहे हैं। हालांकि इस वीडियो में सभी वाइड शॉट्स हैं। रणबीर की प्लेट में क्या है वो कैमरा में नहीं दिखाया गया है, लेकिन इस वीडियो ने एक नई कंट्रोवर्सी को जन्म दे दिया है। दरअसल रणबीर कपूर नितेश तिवारी की रामायण में भगवान राम के रोल में है। कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि रणबीर कपूर इस रोल के लिए पूरी तरह से वेजिटेरियन हो गए हैं और फिल्म का शूट खत्म होने तक वो नॉनवेज नहीं खाएंगे। अब लोगों का कहना है कि उनका पीआर ऐसे नैरेटिव्स फैलाकर लोगों को मिसलीड कर रहा है। एक यूजर ने लिखा, रणबीर की पीआर टीम ने दावा किया था कि वो भगवान राम का पात्र कर रहे हैं, इसलिए उनके सम्मान में रामायण का शूट खत्म होने तक रणबीर नॉनवेज नहीं खाएंगे, मगर वो तो फिश करी, मटन और पाए का लुत्फ ले रहे हैं। वहीं एक फैन ने रेडिट पर लिखा, रणबीर अपनी पीआर टीम से कह रहे हैं तू झूठी मैं मक्कार। एक ने लिखा, मुझे लगता है बॉलीवुड एक्टर्स की पीआर टीम्स को हटा देना चाहिए, खासकर रणबीर और आलिया की टीम को। क्या जरूरत थी शराब और नॉनवेज छोड़ने के दावे करने की? किसने पूछा था? उस समय अगर आपने अपना मुंह बंद रखा होता तो इस समय ये सब नहीं सुनना पड़ता। नितेश तिवारी की रामायण को 4000 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट में बनाया जा रहा है। फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा खुद ये कंफर्म कर भी चुके हैं। स्टार कास्ट की बात करें तो रणबीर, यश और चेतन के अलावा इसमें साई पल्लवी, रवि दुबे, सनी देओल, लारा दत्ता, कुणाल कपूर, विवेक ओबेरॉय, शीबा चड्डा और अरुण गोविल जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। फिल्म का पहला पार्ट 2026 में दिवाली के मौके पर रिलीज किया जाएगा। वहीं इसका दूसरा पार्ट 2027 में आएगा। फर्स्ट पार्ट की शूटिंग पूरी हो चुकी है और फिलहाल इसके पोस्ट प्रोडक्शन पर काम चल रहा है। वेटरन एक्टर धर्मेंद्र 24 नवंबर 2026 को दुनिया को अलविदा कह गए। कुछ समय पहले उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 12 नवंबर को उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके घर ले जाया गया। उसके बाद से घर पर ही उनका इलाज चल रहा था। 24 नवंबर की सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका दाह संस्कार मुंबई के पवन हंस शमशान घाट में किया गया। इसमें सिर्फ करीबी दोस्त और रिश्तेदार ही शामिल हुए। इसके बाद से ही उनके कई फैंस के दिमाग में ये सवाल घूम रहा है कि उन्हें अंतिम विदाई राजकीय सम्मान के साथ क्यों नहीं दी गई। धर्मेंद्र 15वीं लोकसभा के सांसद भी रहे थे और उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। यही वजह थी कि कई लोग उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें स्टेट फ्यूनरल यानी कि राज्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। तो फिर ये सम्मान क्यों नहीं दिया गया? इसका जवाब जानने से पहले समझते हैं कि स्टेट फ्यूनरल होता क्या है। स्टेट फ्यूनरल एक खास तरह की अंतिम विदाई होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को दी जाती है। इसमें सरकार के बनाए हुए नियमों के अनुसार बड़े सम्मान के साथ विदाई दी जाती है। उनका शरीर तिरंगे से ढका जाता है, गन सल्यूट दिया जाता है, लोग फूल चढ़ाकर उस व्यक्ति को अंतिम विदाई देते हैं। ये दिखाती है कि उस व्यक्ति ने देश के लिए अच्छा काम किया था और पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। इसका भी एक प्रोसेस होता है। सरकार के आदेश के बिना राजकीय सम्मान नहीं दिया जा सकता। स्टेट फ्यूनरल देने का फैसला करने से पहले मुख्यमंत्री और दूसरे बड़े अधिकारी आपस में बात करते हैं। वो मिलकर तय करते हैं कि उस व्यक्ति को ये सम्मान दिया जाना चाहिए या नहीं। इसके लिए परिवार की ओर से सरकार को एक आधिकारिक प्रस्ताव भेजना होता है, जिसमें कुछ समय लगता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र के परिवार ने इस ओर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। निधन के कई घंटों बाद तक मीडिया को भी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मीडिया और इंडस्ट्री को उनके निधन की जानकारी तब लगी जब उनके पार्थिव शरीर को शमशान घाट ले जाया जा रहा था, जिस वजह से धर्मेंद्र की अंतिम विदाई राजकीय सम्मान के साथ नहीं हो पाई। धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। लोगों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। जय ने भी अपने वीरू को विदाई दी। अमिताभ बच्चन ने लिखा, एक और दिग्गज और सम्मानित शख्स हमें छोड़कर चले गए। उन्होंने ये रंगभूमि छोड़ दी और पीछे रह गई एक खामोशी जिसकी आवाज को सहना कठिन है। धर्मजी महानता की मिसाल। वो सिर्फ अपनी मजबूत फिजिकल प्रेजेंस के लिए ही नहीं बल्कि अपने बड़े दिल और सादगी के लिए भी जाने जाते थे।
आज के फिल्मबाजी में इतना ही, दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।